नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में उत्साह नहीं है। कॉइन्स सीमित दायरे में मूव कर रहे हैं, मुनाफा वसूली हो रही है, मगर कंपनियों के स्तर पर काफ़ी बड़े घटनाक्रम हैं जो आज बाजार में सुर्खियां बने हैं। लेकिन सबसे पहले हम एसेट प्राइस देख लेते हैं, टोकन्स की स्थिति देख लेते हैं। बिटकॉइन सुबह करीब 2.8% गिरा था, 103 110 पर था, 104 का सपोर्ट भी तोड़ दिया था, लेकिन दोपहर में नीचे के से स्तर से थोड़ा ऊपर आया है, 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्रिप्टो बाजार में कोई गति नहीं है। इथेरियम सुबह करीब करीब 4% टूट गया था, 3417 पर ट्रेड कर रहा था। बिकवाली जारी थी, नई मांग नहीं है। दोपहर के बाद हल्की खरीदारी दिखी है 3484 के आसपास, पर 3500 का स्तर अभी दूर है। सोलाना बीएनबी और सभी मिड कैप्स में मिलाजुला रुख है। सुबह गिरावट थी, अब कुछ हल्के हरे निशान में दिखाई दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस ने बड़े पैमाने पर मुनाफा वसूली की है, उनकी प्रॉफिट टेकिंग से बाजार में गिरावट है। गोल्ड में तेजी से क्रिप्टो वैल्यूएशंस पर प्रेशर दिख रहा है और एक नया तरीके का गठजोड़ बन रहा है या कनेक्शन बन रहा है बाजार में सोने और क्रिप्टो के बीच में। इसमें एक खबर भी महत्वपूर्ण है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटीज में महत्वपूर्ण खबर यह थी कि कॉइनवेस ने यूके की फिनटेक कंपनी बीवीएनके के अधिग्रहण का इरादा छोड़ दिया है। काफी सुर्खियों में रहा था अधिग्रहण, क्योंकि कॉइनवेस इस फिनटेक कंपनी के साथ क्रिप्टो सेवाएं लॉन्च करने वाली थी। करीब $2 बिलियन की डील थी। इसमें स्टेबल कॉइन को लॉन्च किया जाना था, लेकिन इंफ्रा डील कैंसिल हो गई है। कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है। कॉइनवेस ने अब दूसरे बाजारों पर फोकस कर रही है और इसलिए इसके शेयर्स प्री मार्केट में करीब 4% तक सुबह गिरते हुए दिखाई दिए थे। आज की सबसे प्रमुख खबरों में है टेदर की। स्टेबल कॉइन की किंग टेदर ने एचएसबीसी के मेटल्स प्रमुख को अपनी कंपनी में हायर किया है। एचएसबीसी के दो शीर्ष गोल्ड कमोडिटी ट्रेडिंग प्रमुख को कंपनी लेकर आई है और ये $12 बिलियन का जो गोल्ड रिजर्व है टेदर का, उसका ऑपरेशन करेगी। टेदर अब यूएस डॉलर यूएसडी स्टेबल कॉइन से आगे बढ़कर बुलियन बैक्ड ऑन चेन कमोडिटी टोकन्स को और ज्यादा फैलाने की तैयारी कर रही है। गोल्ड $4000 से ऊपर है और देखते देखते गोल्ड के मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में टोकनाइजेशन शुरू हो गया है। इधर रेगुलेटरी डेवलपमेंट के मामले में एक बड़ी सनसनीखेज खबर आज ये आई कि चीन ने अमेरिका पर 127,000 बिटकॉइन की चोरी का आरोप लगाया। चोरी क्या, बल्कि आरोप यह था कि इसे हड़प लिया गया है। चीन के रेगुलेटर सीवीआरसी ने कहा कि 2020 में जो ल्यूबियान का माइनिंग पूल हैक हुआ था और जिसको अमेरिका ने ब्रेक किया था और $1,27,000 बिटकॉइन बरामद हुए थे, वो अमेरिका ने हड़प लिए हैं। जबकि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट का कहना है कि कानून ने अपना काम किया है और इस हैक को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने खोला था। अमेरिका में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अमेरिका के सीनेट ने अमेरिका के क्रिप्टो बिल में एक बदलाव किए हैं, जिसमें कि जो वहां का कमोडिटी रेगुलेटर है सीएफटीसी, उसकी ताकत बढ़ी है। सीएफटीसी को स्पॉट मार्केट और डिजिटल कमोडिटीज के रेगुलेशन की जिम्मेदारी दी जा रही है। यहां एसईसी का, जो कि स्टॉक मार्केट को मैनेज करता है, को रेगुलेट करता है, उसका दखल नहीं होगा। एक्सचेंज और कॉर्पोरेट न्यूज में कई महत्वपूर्ण खबरें रही हैं आज। रिपल लैब्स ने $4 बिलियन के नए अधिग्रहण किए हैं। इस पर भी बाजार में आज खासी चर्चा थी। इनमें हिडन रोड, रेल और जीटी ट्रेजरी जैसी कंपनियां हैं। एक्सआरपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे संकेत हैं कि कई ग्लोबल बैंक अपने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के सेटलमेंट के लिए एक्सआरपी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अमेरिका के सोफी बैंक्स ने क्रिप्टो ट्रेडिंग लॉन्च की है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा डिजिटल चार्टर्ड बैंक है। इसमें सभी यूजर्स को बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना की ट्रेडिंग का फुल स्वीट दिया जाएगा, जो इस बैंक के कंज्यूमर ऐप पर काम करेगा। डिफाई स्टेबल कॉइन्स और वेबसाइन की दुनिया में डिफाई टीवीएल में टोटल वैल्यू लॉक्ड में वॉलिटिलिटी बढ़ी है, लेकिन टेदर के गोल्ड प्लान ने और रिपल के ट्रेडिशनल फाइनेंस के जो नए की योजनाएं आई हैं, उससे डिफाई को सहारा मिला है। इन सबको देखते हुए रिटेल मैट्रिक्स या रिटेल सेंटीमेंट इन सारी खबरों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। गूगल पर चाइना यूएस बिटकॉइन थेफ्ट, रिपल कॉन्करिंग वॉल स्ट्रीट, कॉइन बेस बीवीएन के एबेंडोन्ड, इस तरीके की चीजें आज गूगल सर्च में ऊपर हैं। रिटेल सेंटिमेंट सतर्क है और टेदर की गोल्ड की योजनाओं को लेकर काफी उत्सुकता बढ़ती दिखाई दे रही है। डिफाई इंश्योरेंस पूल में कुछ खरीद दिखाई दी है। कोई बड़ा स्कैम फ्रॉड आज रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच बिटकॉइन की रिकवरी के विवाद से अब क्रॉस बॉर्डर एसेट्स पर कानूनी बहस शुरू हुई है कि आखिर अगर कोई क्रिप्टो हैक होता है और उसकी बरामदगी होती है तो उस पर नियंत्रण किसका है। आउटलुक को करीब से देखें तो अमेरिका और चीन के बीच क्रिप्टो को लेकर रेगुलेटरी टकराव से बाजार में जोखिम बढ़ रहा है, लेकिन रिपल, सोफी और टेदर की योजनाओं पर बाजार में खासी उत्सुकता है। और अब हम आ गए हैं अपने क्रिप्टो विजडम पर। आज की क्रिप्टो विजडम है टेदर का बुलियन इन्वेस्टमेंट और बुलियन प्लान
यानी गोल्ड प्लान। टेदर, जिसको QSDT कहते हैं, जो स्टेबल कॉइन का किंग है, उसने एक गोल्ड बेस्ड टोकन लॉन्च किया है जिसको XAUT कहा जाता है। इसने अभी हाल में अपने इस कारोबार के विस्तार के लिए HSBC के जो टॉप टेल गोल्ड ट्रेडर्स हैं, विंसेंट डोमिन और मैथ्यू ओनिल को हायर किया है। टेदर के पास करीब $12 बिलियन का गोल्ड रिजर्व है। इस हायरिंग के बाद वो अपने आप को इंस्टीट्यूशनली बाजार में क्रेडिबल बनाना चाहता है। जानना जरूरी है कि टेदर का गोल्ड यानी XAUT कैसे काम करता है। इसमें हर टोकन में 1:1 के अनुपात में ऑडिटेड गोल्ड बार से बैक्ड किया जाता है और ये गोल्ड बार स्विस वॉल्ट्स में रखे हैं जिनको सीरियल नंबर और प्योरिटी के आधार पर ट्रैक किया जा सकता है। टेदर ने अभी तक करीब 2,40,000 ऐसे टोकन्स जारी किए हैं जिनके पीछे 7.7 टन सोना है। ये सारे के सारे टोकन्स ऑन चेन है, प्रोग्रामेबल है, रिडीमेबल है और इनकी फिजिकल डिलीवरी भी हो सकती है। ETF के मामले में से ये खासे बेहतर हैं क्योंकि टोकन होल्डर को लीगल टाइटल नहीं बल्कि पेपर क्लेम और असली ओनरशिप मिलती है। यहां से अब गोल्ड के और कमोडिटी के बाजार में टोकनाइजेशन की शुरुआत हो रही है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजी ये है कि सेंट्रल बैंक और हेज फंड ऐसा गोल्ड खरीद रहे हैं जो कि उनको डॉलर की कमजोरी में, महंगाई में अलग अलग तरीके से हेज देता है और टेदर भी अब इसी प्रक्रिया में आगे आकर अपने गोल्ड कॉइन को बढ़ा रहा है। ई पोर्टफोलियो के लिए भी ये सेफ्टी नेट है, इन्फ्लेशन से बचाव है। इसकी वजह से गोल्ड के मार्केट में एक नए तरीके की तेजी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और रिस्क भी है, ऑडिट है, स्विस वॉल्ट्स की गारंटी है, लेकिन अभी इसमें रियल टाइम इंश्योरेंस नहीं है और पूरे डिस्क्लोजर्स उपलब्ध नहीं है। नियमों में स्पष्टता नहीं है और इस तरीके के गोल्ड टोकन कैसे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होंगे, इनके बारे में अभी नियम और रेगुलेशन और यूरिडिक्शन की स्पष्टता नहीं है। तो क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।